नमस्ते, मैं डॉक्टर कनुप्रिया सिंह नवी मुंबई से। मैं 2008 से अपनी क्लिनिक कनुप्रियाज डेंटल केयर में प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्राउन या क्राउन क्या है या कैप क्या है, आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी कंडीशन में उसको अप्लाई करना है, यूज़ करना है, उसके हिसाब से मटेरियल सुटेबल जो आजकल अवेलेबल हैं, एडवांस भी मटेरियल अवेलेबल हैं, वो आपको आपके डेंटिस्ट के द्वारा एडवाइस किए जाएंगे। पहली चीज़ तो आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। ज़्यादातर अगर आप में से सभी लोग गए होंगे तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद में डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि आपको क्राउन लगाना चाहिए, मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोगों को लगता है क्राउन नहीं लगाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे दांत तो मजबूत है ही। तो पहली कंडीशन जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में आपको एडवाइस की जा रही है, कभी कभी कॉस्मेटिक रीज़न भी होते हैं जहाँ पे आप दांतों को तिरछे हैं और आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, आप उनको अलाइन करना चाहते हैं, देखने में सुंदर दिखने चाहिए दांत, स्पेशली सामने के दांत है ज़्यादा बाहर हैं निकले हुए, तो ऐसी कंडीशन में भी क्राउन एडवाइस होता है। और अगर उसके अलावा आप कहीं पे मिसिंग दांत हैं आपके, जहाँ पे आप उखड़वा चुके हैं, वहाँ पे भी क्राउन एंड ब्रिज यूनिट जो होती है 3 यूनिट की मिनिमम फिक्स करने के लिए एडवाइस होती है। तो जनरली रूट कैनाल के बाद में क्राउन लगाना चाहिए। दांतों को मजबूती देने के लिए हमें पहले जैसा दांत यूज़ कर सकें, आप चबा सकें, आपके जो भी पसंदीदा खाना खाना चाहते हैं आप वो खा सकते हैं और एक लाइफ आपको दांतों की ज़्यादा चाहिए, तो क्राउन डेफिनेटली आपको कराना चाहिए। क्योंकि नस निकलने के बाद में वहाँ पे दांत धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रक्त कोशिकाएं अभी निकल गई हैं तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे दांत कमज़ोर होते जाते हैं। तो हो सकता है कुछ समय बाद अगर आपने खाना खाया तो अचानक से वो टूट ना जाए ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से। तो क्राउन सर्कमफरेंशियल चारों तरफ से आपके दांतों को बचा के रखता है, कोई भी लोड दांतों के ऊपर डायरेक्टली नहीं जाने देता है। तो वो दांत को पहले जैसे मजबूती और पहले जैसा फंक्शन या चबाने में मदद भी वैसे ही करता है। आप बेझिझक होकर फिर अपने दांतों के साथ में खाना खा सकते हैं। इसमें अलग अलग मटेरियल्स हैं, आप अपने डेंटिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं आपका बजट प्लान क्या है। मेटल क्राउन आप लगाना चाहते हैं, मेटल सेरामिक क्राउन आप लगाना चाहें या फुल सेरामिक क्राउन, ऐसे 3 तरीके के क्राउन्स अवेलेबल हैं जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली डेंटिस्ट के साथ में डिस्कस कर सकते हैं और आपके केस में क्या सूटेबल है। ज़्यादातर केसेस में अगर पूछें बेस्ट कौन सा है इनमें क्राउन, तो डेफिनेटली हम लोग फुल सेरामिक क्राउन्स को ज़्यादा बेनिफिशियल या फ़ायदेमंद बोलते हैं, क्योंकि उसमें मेटल जो ब्लैक मेटल यूज़ होता है, निकल क्रोमियम या कोबाल्ट क्रोमियम, वो नहीं होता है। उसकी वजह से आपके जो मसूड़ों की नीचे की लेयर जहाँ पे क्राउन फिक्स करने के बाद में मेटल डस्ट नहीं आता है, तो आपके दांतों की जो मसूड़े और हड्डियां हैं वो वैसे ही हेल्दी रहेंगे, ताकि खाना चबाते समय वो डस्ट आपके मसूड़ों पे चिपकेगी नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में फुल सेरामिक क्राउन जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा माना गया है और हेल्दी होता है, और एस्थेटिक वैल्यू भी उसका ज़्यादा अच्छा माना गया है। एस्थेटिक का मतलब देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, नेचुरल दांतों जैसी उसकी चमक होगी। मेटल सेरामिक के भी क्राउन अवेलेबल हैं। मेटल सेरामिक में अंदर की लेयर मेटल होती है और ऊपर की लेयर जो होती है वो सेरामिक की लेयर होती है। अगर आपको मिडिल बजट में ट्रीटमेंट चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही उसका जो यूज़ है या फंक्शनल एबिलिटी है वैसे ही मिलेंगी। चबाने खाने में सभी कैप्स आपके वही यूजेस आपको फ़ायदे वैसे ही देंगे। फ़र्क ये रहेगा कि उनका लॉन्गेविटी, मजबूती, देखने का जो दिखने में कितने अच्छे दिखेंगे या मसूड़ों के लिए कौन से हेल्दी हैं। उसके अलावा क्राउन जैसे कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं और वो बोलते हैं दांतों में झंझनाहट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एग्ज़ामिन करने के बाद में पेशेंट्स कभी कभी उनके दांत जो होते हैं काफ़ी हद तक घिस चुके होते हैं या छोटे हो जाते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसा भी कहते हैं अगर सामने के दांत घिस गए हैं कि हमें हमारे दांत सीधे या नॉर्मल साइज़ के वापस से वैसे ही बना के चाहिए।
तो ऐसे केसेस में भी क्राउन यूज़ किए जाते हैं। उनमें हम सभी दांतों का प्लान करते हैं। अगर आपके दांत, हम लोग बोलते हैं कि अगर सभी दांत खिसना शुरू हो गए हैं तो सभी दांतों की जो सरफेस होती है वहाँ पे क्राउन एडवाइस होता है, ताकि फर्दर कोई डैमेज आपके जो जॉइंट्स होते हैं, हम लोग जबड़े के जॉइंट्स जो मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं आपके खाने चबाने में, और मसल्स होती हैं, उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट या हार्मफुल नुकसानदायक असर ना आए, इसके लिए हम लोग सभी दांतों की सतह पे क्राउन प्लान करते हैं। उसको हम लोग फुल माउथ रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स को ये पता नहीं होता है, उनके लिए तो एक छोटी सी बात होती है, और जब भी वो डेंटिस्ट के पास में जाते हैं तो वो सभी दांतों पे क्राउन एडवाइस करते हैं, उनको सलाह देते हैं लगाने के लिए। अगर आपके दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं, कुछ पेशेंट्स प्लान नहीं करते हैं कि उनको ब्रेसेस नहीं लगाने हैं, या उनके केस में ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं है, तो जब भी दांत बाहर निकले होते हैं, ज़्यादा बाहर होंगे, तिरछे होंगे, तो ऐसी कंडीशंस में भी क्राउन का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपके दांतों का डिज़ायर्ड शेप, आपको जिस शेप में चाहिए वैसा अरेंजमेंट दांतों का ग्राइंडिंग किया जाता है, और फिर आपके पसंद का शेड का जो भी आपने चूज़ किया है क्राउन मटेरियल वो लगाए जाते हैं। तो क्राउन के चार्जेस आपके डेंटिस्ट कि कौन से शहर में या कौन सा क्राउन मटेरियल अवेलेबल है आजकल वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि फुल सेरामिक में भी बहुत अलग अलग मटेरियल्स आजकल अवेलेबल हैं जो कि पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप चूज़ कर सकते हैं बेझिझक। फुल सेरामिक सबसे अच्छा क्राउन बोला गया है, बताया गया है। स्ट्रेंथ भी उसका बाकी सभी जो क्राउन्स हैं उसके कंपैरिजन में सिमिलर है। लुक भी अच्छा है और आपको आपके ओरिजिनल दांतों जैसा लगेगा। तो आप डेफिनेटली ये क्राउन्स अपने लिए चूज़ करिए और अपने दांतों को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच।